नमस्कार, मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना यूट्यूब के सहकार चैनल के माध्यम से आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूं। आपको यह बीत हो कि यूट्यूब पर मेरा एक चैनल है जिसका नाम सहकार यूट्यूब है। आज मैं उपस्थित हूं एक नए अंक के साथ जिसका विषय है महाशिवरात्रि और बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर। आपको यह जानना चाहिए कि महाशिवरात्रि और काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्णयाश्रय संबंध है और इस दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में शिव भक्तों की भारी भीड़ जुटती है। इस वर्ष जो महाशिवरात्रि का त्योहार है वह 26 फरवरी को मनाया जाना है। सर्वप्रथम मैं सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाइयां देता हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। यह भारतवर्ष के पवित्र पर्वों की श्रेणी में अग्रणी स्थान रखता है। इस दिन श्रद्धालु व्रत रखते हैं, मंदिर जाकर शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाते हैं तथा भजन और कीर्तन का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। विभिन्न राज्यों में झांकियों का प्रदर्शन होता है और कई जगह तो भगवान शिव की बारात भी निकाली जाती है। और हमें जानना चाहिए कि आखिर महाशिवरात्रि का क्या महत्व है, इसके आयोजन के पीछे क्या मान्यता है। आप एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपने समुद्र मंथन के बारे में जाना होगा। समुद्र मंथन के क्रम में जो भद्राचल पर्वत था उसको मथनी बनाया गया था और वासुकी नाग का प्रयोग रस्सी के रूप में किया गया था। भागवत पुराण में यह चर्चा मिलती है कि समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग के मुख से भयंकर विष की ज्वालाएं उठी और वे समुद्र में मिश्रित होकर विष के रूप में प्रकट हुई। विष की आग की ज्वालाएं पूरे आकाश में फैलकर सारे जगत को जलाने लगे। देवता और ऋषि आदि त्राहिमाम करने लगे और वे भगवान शिव की शरण में मदद हेतु पहुंचे। जगत को बचाने के लिए भगवान शिव ने विषपान किया और इससे उनका कंठ नीला हो गया, तभी से वे नील कंठ कहने लगे। देवताओं ने भगवान शिव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और उन्हें जागृत रखने के लिए चंद्रमा की चांदनी में रात भर नृत्य और संगीत का आयोजन किया और भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया। यहीं से महाशिवरात्रि की परंपरा की शुरुआत होती है। एक अन्य जनश्रुति है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु दोनों में वरीयता को लेकर विवाद हो गया। वे दोनों इस बात को लेकर संघर्षरत हो गए कि उनमें से कौन बड़ा है और इस विवाद ने उग्र युद्ध का रूप धारण कर लिया जिस कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। देवताओं और ऋषि मुनियों के हस्तक्षेप पर भगवान शिव इस विवाद को समाप्त करने के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। इस ज्योतिर्लिंग का न कोई आदि था और न कोई अंत थी, माने यह विशाल ज्योतिर्लिंग था। आश्चर्यचकित होकर ब्रह्मा और विष्णु ने ज्योतिर्लिंग को प्रणाम किया। इस दौरान उस ज्योतिर्लिंग से ऊं की ध्वनि सुनाई दी। ज्योतिर्लिंग के दाहिनी ओर आकार, बाईं ओर उकार तथा बीच में मकार दिख पड़ा। आकार सूर्यमंडल की तरह, उकार अग्नि की तरह तथा मकार चंद्रमा की तरह चमक रहा था और उन पर शुद्ध स्फटिक की तरह भगवान शिव विद्यमान थे। अभिभूत होकर ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शिव की स्तुति करना शुरू कर दिया। शिव ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा और विष्णु को अचल भक्ति का वरदान दिया। प्रथम बार ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने के शुभ अवसर को महाशिवरात्रि के रूप में मनाने की परंपरा की शुरुआत हुई। तीसरी कथा है कि फागुन चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव ने बैराग त्याग कर मां पार्वती संग विवाह किया था और गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। इसी खुशी में प्रत्येक वर्ष फागुन चतुर्दशी की तिथि को महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। तो मैंने आपसे 3 जनश्रुतियों की चर्चा की
जिनका उल्लेख महाशिवरात्रि के आयोजन के पीछे किया जाता है। अब मैं थोड़ी सी चर्चा काशी विश्वनाथ मंदिर के संदर्भ में करूँगा। आपको मालूम है कि काशी विश्वनाथ मंदिर भी एक ज्योतिर्लिंग है और भगवान शिव से इसका संबंध है, और इस मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। इसे आदि विश्वेश्वर मंदिर भी कहते हैं। मूल रूप से यह विश्वेश्वर मंदिर ही जाना जाता था, और मैंने पहले भी बताया कि यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और हिंदू परंपरा में मान्यता है कि विश्वेश्वर मंदिर, काशी का विश्वेश्वर मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती का आदि स्थान है। जन अनुश्रुति है कि जब माता पार्वती का मन अपने पिता के यहाँ से उब गया तो उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उन्हें अपने घर ले चले। भगवान शिव ने माता पार्वती की बात को मानकर उन्हें काशी नगरी में उन्हें लेकर काशी नगरी को प्रस्थान किया और काशी में स्वयं को विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया। इसी जगह पर विश्वेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया, और यह कहा जाता है कि विश्वेश्वर मंदिर का निर्माण सूर्यवंश के राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र ने कराया था। और आज भी आज बनारस में हरिश्चंद्र घाट का उल्लेख है। हरिश्चंद्र घाट हम जाते हैं, उसको देखते हैं। वैसे इस मंदिर को भव्य स्वरूप देने का श्रेय राजा विक्रमादित्य को जाता है, जिन्हें लगभग 57वीं ईस्वी में ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत का श्रेय है। इस तरह जो विश्वेश्वर मंदिर के बारे में चर्चा मिलती है, वह कहानी उसकी कुछ ऐतिहासिक पहलू हैं जिनकी चर्चा मैं आपसे आगे कर देना चाहता हूँ। मैंने आपको कहा कि निर्माण किया था राजा हरिश्चंद्र ने, जो सूर्यवंशी राजा थे, और धीरे धीरे भव्य रूप प्रदान किया राजा विक्रमादित्य ने। और इस मंदिर के विद्यमान होंगे कई ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं। एक आपको लगभग 10,000 ईसा पूर्व का एक मुद्रा मिला है, जिस पर भगवान विश्वेश्वर का चित्र अंकित है, और यह मुद्रा राजघाट की जब खुदाई हो रही थी तो उसमें प्राप्त हुआ है, जो मंदिर के अस्तित्व होने का एक पुरातात्विक साक्ष्य है। कई प्राचीन ग्रंथ हैं जिनमें विश्वेश्वर मंदिर की चर्चा है। उसमें एक ग्रंथ लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी का केसा केंद्रा है, जिसमें इस मंदिर का उल्लेख किया गया है। 635 ईस्वी में काशी की यात्रा कर पर आए यात्री जुआनजांग ने अपने लेख बूम ऑफ जुआनजांग में मंदिर की चर्चा की है। स्कंद पुराण में भी मंदिर का उल्लेख किया गया है, और आदि गुरु शंकराचार्य के विश्वेश्वर मंदिर के भ्रमण करने और मंदिर दर्शन करने का उल्लेख मिलता है। लेकिन कालक्रम बदलता रहा और मंदिर का स्वरूप कई बार बना बिगड़ा। इतिहास की पुस्तकों में उल्लेख मिलता है कि 12वीं शताब्दी में जब मोहम्मद गुरी ने भारत पर आक्रमण किया तो उसका एक मुख्य उद्देश्य मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट करना और उनकी संपत्ति को लूटना था। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ने 1194 ईस्वी में काशी पर आक्रमण किया और वहां के मंदिरों को जमकर लूटा और उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इसमें विश्वेश्वर मंदिर भी शामिल था। इसका विस्तृत विवरण 19वीं शताब्दी के इतिहासकार जेम्स प्रिंसप ने दिया है। मंदिर को नष्ट भ्रष्ट तो कर दिया गया, विध्वंस तो कर दिया गया, लेकिन हिंदू जनमानस में इसकी इतनी गहरी पैठ थी कि वे इसको पुनर्निर्माण के लिए बार बार प्रयास किया गया। और यह चर्चा मिलती है कि 13वीं शताब्दी में 1230 ईस्वी के आसपास एक गुजराती व्यापारी ने विश्वेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। लेकिन यह समय सल्तनत युग का था। सल्तनतकालीन राजा धर्मदत्ता की नीति का अनुसरण कर रहे थे। वे हिंदू प्रतीकों को नष्ट भ्रष्ट करने और हिंदू मंदिरों को लूटने में विश्वास रखते थे। तो फिर 1447 ईस्वी में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने मंदिर पर आक्रमण किया और उसका विध्वंस किया। और इतना ही नहीं, यह कहा जाता है कि विध्वंस मंदिर की सामग्रियों का उसने प्रयोग जौनपुर में एक मस्जिद बनाने के लिए किया। एक बार फिर मंदिर के पुनर्निर्माण का प्रयास किया गया और इस बार 1585 ईस्वी में पंडित नारायण भट्ट द्वारा मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया। और यह कहा जाता है कि इस काल में उन्हें राजा टोडरमल ने अपना सहयोग दिया था। लेकिन मंदिर की भव्यता मुगल बादशाहों की आंख में कांटे की तरह खटकने लगा। 1632 ईस्वी में शाहजहां ने मंदिर को विध्वंस करने के लिए एक सेना भेजी।
परंतु हिंदू सेना ने उनका कड़ा प्रतिरोध किया और मुगल सेना को वापस लौटना पड़ा और इस मंदिर विध्वंस से बच गया। परंतु इस सेना ने काशी कई अन्य मंदिरों को नष्ट कर दिया। समय बदल चुका था, औरंगजेब का शासन शुरू हो चुका था, जो अपनी धर्मांधता, धार्मिक असहिष्णुता और हिंदू विरोधी नीति के लिए कुख्यात था। उसने भी बनारस के काशी के विश्वेश्वर मंदिर की भव्यता की चर्चा सुनी और यह भी चर्चा सुनी कि यह हिंदुओं की आस्था का जबरदस्त प्रतीक है। तो उसने 1664 ईस्वी में बनारस पर आक्रमण किया। उसका उद्देश्य विश्वेश्वर मंदिर को नष्ट भ्रष्ट करना था। परंतु उस दौरान महानिर्वाणी अखाड़े के सन्यासियों ने, नागा सन्यासियों ने मुगल सेना का जमकर मुकाबला किया और उसे मार भगाया, परास्त किया और मार भगाया। और इसकी चर्चा महानिर्वाणी अखाड़ा के आर्काइव्स में एक हस्तलिखित पुस्तक है, उसमें भी मिलती है। लेकिन औरंगजेब शांत नहीं बैठा, वो बौखला गया। उसने पुनः 18 अप्रैल 1669 को एक फरमान जारी किया और इस फरमान के द्वारा उसने मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। यह फरमान आज भी एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में सुरक्षित है। समकालीन लेखक साफी मुस्तफीद खां द्वारा लिखित मासिदे आलमगीरी में मंदिर के विध्वंस का उल्लेख किया गया है। मंदिर के इस विध्वंस कार्य का फिर नागा साधुओं ने प्रतिरोध किया और कहा जाता है कि लगभग 50,000 नागो साधुओं ने इस काल में अपने आत्म बलिदान दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया। यह भी चर्चा मिलती है कि यह मंदिर इतना भव्य था कि इसको ध्वस्त करने के लिए औरंगजेब की सेना ने चुनार से तोप भी मंगवाया था और तोप का सहारा लेकर इस मंदिर को नष्ट भ्रष्ट किया गया। इसके बाद लगभग 125 वर्षों तक वहां कोई मंदिर नहीं रहा। सन 1752 से लेकर 1780 ईस्वी में के बीच मराठा सरदार दत्ताजी शिंदिया व मल्हारराव होलकर ने मंदिर के पुनर्निर्माण का प्रयास किया, परंतु जो अवध के नवाब थे, मुस्लिम नवाब थे, उनके प्रतिरोध के कारण यह संभव नहीं हो सका। कालक्रम के दौरान मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ चुका था। 7 अगस्त 1770 ईस्वी को महाजी सिंधिया ने मुगल बादशाह शाह आलम से मंदिर के पुनर्निर्माण के संबंध में एक आदेश निर्गत करवाने में सफलता प्राप्त की। परंतु इसी समय काशी पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया और फलतक कार्य आरंभ नहीं हो सका। लेकिन अंत में होलकर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1770 से 1780 के बीच मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और यह ही वर्तमान विश्वनाथ मंदिर है, जो मूल विश्वेश्वर मंदिर से के बगल में अवस्थित है। यह मंदिर ज्ञानवापी की जो संरचना है, जिसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, मंदिर को विध्वंस करने के बाद उसने आदेश देकर नया मस्जिद वहां बनवाया था, उसके बगल में खड़ी है। और इस मंदिर के निर्माण में तत्कालीन काशी नरेश चेत सिंह ने काफी सहयोग दिया और उन्होंने सभी कारीगरों को सुरक्षा प्रदान की तथा उसमें आर्थिक सहयोग भी दिया। फिर 1839 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने प्रचुर मात्रा में सोने का दान दिया, जिससे मंदिर पर सोने का पड़ चढ़ाया जा सका। अब एक महत्वपूर्ण बात है जिसकी मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि ज्ञानवापी संरचना और वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच एक कुआं है, जिसे ज्ञानवापी कुआं कहा जाता है। इसका जिक्र स्कंद पुराण में मिलता है। जाहिर है कि जो संरचना को ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है, वह संस्कृत शब्द ज्ञानवापी से आया है और इसका अर्थ है ज्ञान का कुआं। यह मान्यता है कि जब औरंगजेब ने विश्वेश्वर मंदिर को नष्ट भ्रष्ट किया था, तो शिवलिंग को ज्ञानवापी कुआं में छिपा दिया गया था। वर्तमान में ज्ञानवापी को लेकर मामला न्यायालय में चल रहा है और न्यायालय के आदेश से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसका सर्वे भी किया है। तो इस संदर्भ में कोई भी टिप्पणी करना समुचित नहीं होगा। लेकिन एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो काशी विश्वनाथ का मूल स्वरूप विश्वेश्वर मंदिर के रूप में था, विदेशी आक्रांताओं ने बार बार उसे ध्वस्त किया और हिंदू जनमानस ने संगठित होकर बार बार उसका पुनर्निर्माण कराया। यह हमारी आस्था का प्रतीक है। धन्यवाद। फिर आपसे मिलेंगे अगले अंक में किसी नए विषय के साथ। तब तक आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।